गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। क्या भारत कोरोना से जंग जीत रहा है? हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। इसको देखने का जरिया आर फैक्टर हो सकता है। आर फैक्टर यानी एक संक्रमित आदमी कितने और लोगों को संक्रमित कर रहा है। और अगर आर फैक्टर 2 है तो इसका मतलब है कि एक आदमी 2 लोगों को संक्रमित कर सकता है और फिर ये 2 लोग 4 लोगों को। तो ये देखना जरूरी है कि आर फैक्टर 1 से नीचे जाए, यानी एक आदमी 1 से भी कम को संक्रमित करे, तभी महामारी जा पाएगी। 20 बड़े राज्यों में हमारे फोकस से 3 बड़ी श्रेणियां निकलकर यहाँ पर सामने आई हैं। पहली श्रेणी उन राज्यों की है जो अब तक अच्छा कर रहे हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना। दूसरी श्रेणी की बात करें तो उन राज्यों की है जहां उत्साहवर्धक निशान दिखे, लेकिन फिर से नए मामले सामने आने का खतरा है। ऐसे 6 राज्य हैं: असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु। और तीसरी श्रेणी उन राज्यों की है जहां आर फैक्टर अब भी ऊंचा है, जहां कोरोना अब भी काबू में नहीं है और यहां पर इमरजेंसी कदम उठाने की जरूरत है। आप ग्राफ के जरिए समझ पा रहे हैं कि किस तरह से कुछ जगहों पर ग्राफ जो है कुछ राज्यों में नीचे गया है, कुछ राज्यों में बीच पर है, लेकिन यहाँ पर एक जैसा चल रहा है, यानी स्थिति नहीं सुधर रही है। ऐसे 4 राज्य हैं: बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। वैसे कुल मिलाकर जो पूरे भारत की तस्वीर बनती है वो उत्साहवर्धक है। आर फैक्टर जो है वो नीचे आ रहा है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। और भारत में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के ऊपर जा पहुंचा है। वहीं पिछले 14 दिनों से लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा रोजाना मामले जो हैं वो भारत से ही आ रहे हैं। मृत्यु दर की बात करें तो वो नीचे आ रही है। 3.25% से नीचे आते हुए 1.92% तक ही मृत्यु दर रह गई है। लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं, वो एक चिंता की बात है। भारत में कोरोना वायरस ने अब तक 50,921 लोगों की जान ले ली है। भारत में कोरोना से पहली मौत 12 मार्च को कर्नाटक में हुई थी। 157 दिन में यह संख्या 50,000 पार कर गई। अब तक कोरोना से 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत दुनिया भर में हुई है। दुनिया की करीब आधी मौतें 4 देशों अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको और भारत में हुई है। अमेरिका में 1.5 लाख और ब्राजील में तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। कोरोना वायरस से दुनिया में पहली मौत की खबर 9 जनवरी को चीन के वुहान प्रांत से आई थी। अमेरिका में महज 57 दिन में 50,000 लोगों की मौत हो गई, तो ब्राजील में 95 दिन में, मैक्सिको में 140 दिन में और भारत में 157 दिन में। घट रही मृत्यु दर फिलहाल भारत के लिए इकलौती राहत है, जो फिलहाल अभी करीब 2% के आसपास है, लेकिन कोशिश इसे 1% तक लाने की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना मामलों में सबसे ऊपर चल रहे महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है। 20,000 मौतें हो चुकी हैं। इन शहरों में बात करें तो इसके अलावा छोटे छोटे शहर हैं, वहां भी आपको हालात और भी बदतर हैं। और नर्सों की ओर से जी बिल्कुल, नर्सों की ओर से समय पर वेतन न मिलने को लेकर कच्चा खाना खिलाने तक की शिकायतें की जा रही हैं। विरोध प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें हाल के दिनों की हैं। आता आम्ही हे सगळं जेवण शासनाला दाखवा असं म्हणत आहे, हे शासनाकडून आलेलं आहे। अमरावती की ये नर्स कच्ची रोटियां दिखा रही हैं। कच्च्या चपात्या, कच्चं वरण हे सगळं येत आहे जेवायला। आम्ही असं जेवून कोविड मध्ये ड्युट्या कशा करणार आहे? 6 तास आम्हाला पीपी शीट घालून ड्युट्या करावं लागते आणि हे असं कच्चं जेवण करून सगळे स्टाफ आणि अटेंडन्स सगळे बीमार पडत आहे। पुणे की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां नर्सिंग स्टाफ सड़कों पर दिखे। ड्यूटी आवर जो है 6 आवर्स की जगह 8 आवर्स ड्यूटी काम करवाते हैं और 6 आवर्स हम बोलने के बाद बोलते हैं कि ऐसे ही रोटा डालेंगे, ऐसे ही ड्यूटी आवर्स रहेगा, ऐसे ही पेशेंट रेशियो रहेगा। अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो। गेल्या महिन्यात मॅनेजमेंटने असं आम्हाला सांगितलं होतं की तुमचं ह्या महिन्यामध्ये कोविडची सॅलरी आणि पेमेंटही वाढेल, पण ह्यावेळी आम्ही ह्या महिन्यात काय पेमेंट वाढलं नाहीये। सर्व रुग्णसेवक आहेत आणि आम्ही रुग्णसेवकही आहेत। खरंच आमच्यावरती अन्याय होतोय, तर प्लीज कृपया आम्हाला सपोर्ट द्यावा। वहीं मुंबई से सटे ठाणे में तो आरोप लगा कि आवाज उठाने पर नर्सों को पुलिस वैन में डालकर थाने ले जाया गया। ठाणे कोविड हॉस्पिटलचा हा सगळा स्टाफ आहे जो आम्हाला पकडून नेला जात आहे, कारण आम्ही एकत्र येऊन फक्त हक्कासाठी लढाई केली। सरकार को कई लिखित शिकायतें भेजी जा चुकी हैं।
सेवा शक्ति हेल्थ केयर, क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च और जन स्वास्थ्य अभियान जैसी जानी मानी नर्सिंग संस्थाओं की फाउंडर डॉक्टर स्वाति राणे बताती हैं कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नर्सों की हालत अब भी बुरी है। बहुत सारी नर्सेज को पेमेंट कट अभी हो रहा है। बहुत सारे नर्सेज अभी भी हमको डिस्ट्रेस कॉल दे रहे हैं। रेशोज नर्सेज के कम है। अगर आप नर्सेज के रेशोज कम करेंगे तो पेशेंट केयर कैसे होगा? पेशेंट सफर होंगे। कोरोना के डर और लॉकडाउन के कारण अप्रैल महीने से ही राज्य नर्सिंग स्टाफ की कमी झेल रहा है। ऐसे में ज्यादा वेतन के साथ कुछ भर्तियां शुरू हुई, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में बेड की कीमतों पर लगे सरकारी कैप के कारण आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल स्टाफ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने जो रेट्स दिए हैं वो दिन ब दिन बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है कि उसमें निभाना। ये जो रेट्स है ये बहुत ही कम है जो हॉस्पिटल्स के लिए, उसमें वो खर्चा पाना मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो स्टाफ है वो स्टाफ की सैलरी पर बहुत ही खर्चा हो रहा है। महाराष्ट्र में 11,111 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 5,95,865 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल रही ये महामारी राज्य सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जरूरत है जल्द से जल्द इन इलाकों में स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त बनाया जाए। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बीच एसबीआई ने अपनी इको रैप रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अब कोरोना गांव तक बड़े पैमाने पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में कोरोना के 54% केस ग्रामीण इलाकों से आए। सबसे ज्यादा केस आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था में गिरावट की जो पहले 20% का अंदेशा जताया जा रहा था, वो अब 16.5% रहने का अनुमान जताया गया है। तो जहां एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो महाराष्ट्र में है। ऐसे में यहाँ के कोरोना योद्धाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ता भी कोरोना योद्धाओं में हैं और इन्हें घर घर जाकर सर्वे करना पड़ रहा है, जिसमें कई तरह की मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। देखते हैं मुंबई की आशा कार्यकर्ताओं की ये कहानी। रिक्स तो बहुत है। बच्चों को मेरे सिवा कोई नहीं है घर में, मम्मी को मैं ही देखती हूँ। तो 4 जन मेरे इस पे, मुझे कुछ होता है तो उन पे असर होएगा। ये है अंजलि अगुदे, एक आशा कार्यकर्ता। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 10 बाय 10 फीट का एक टिन का घर ही उनका आशियाना है। उनके 3 बच्चे हैं और घर पर 72 साल की बीमार माँ भी। अंजलि को खुद भी कोरोना संक्रमण का डर रहता है। इसके बावजूद वो हर सुबह 10 बजे से घर घर सर्वे में जुट जाती है, ये पता लगाने के लिए कि किसी घर में कोई कोरोना से पीड़ित तो नहीं। और इस काम में उनके पास अपने बचाव के कुछ खास उपकरण भी नहीं है। डर तो लगा रहता है, जब थोड़ी सी खांसी भी होने लगी, सर्दी का असर होने लगा तो डर तो लगता ही है मन में, कुछ असर तो नहीं हुआ होगा। अंजलि के परिवार के लोग उनसे बाहर न जाने को कहते हैं। उन्हें डर रहता है कि अंजलि कहीं कोरोना की चपेट में न आ जाए। बच्चे कहते हैं कि हम काम कर लेंगे, लेकिन माँ घर पर ही रहे। भीती वाटायची, काय तुझ्या पाठीमागं कोण आहे, पोरांच्या मागं कोण आहे, अशी काय बोलायचं तिला। पण ती म्हणायची आई मग माझे मुलं उपाशी राहतील, मी जर गेली नाही तर काय होणार। अंजलि अकेली नहीं है। आशा कार्यकर्ता उषा भामले कहती है कि उनके साथ उनके पड़ोसियों ने भेदभाव किया। वो इस डर से उनसे बात नहीं करते हैं कि कहीं उन्हें संक्रमण ना हो जाए। वो कहती है कि सिर्फ 1600 रुपये महीने के लिए वो काम पर निकलती है। इससे उनके परिवार के लोग भी नाराज रहते हैं। घर वाले लोग क्या बोलते हैं कि इतने से पगार में तेरे को क्या मिलता है, तू घर का सब काम छोड़ती है, सब बच्चों को छोड़ती है, वैसे जाती है। अभी ये कोरोना में बच्चों को कुछ हो गया तो इसलिए बहुत घर में झगड़ा चालू रहता है। बाजू बाजू वाले भी बात करना बंद कर देते हैं। इन आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोग भी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं। हर एरिया में जाके चेक करना पड़ता है किसको है किसको नहीं। उधर जाके उनकी गाली खाओ कि हमारा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया, हमारा नाम कैसे आया, हम लोगों को नहीं है, तुम्हारे पास कैसा पहुंचा। देश भर में कोरोना से इस लड़ाई में आशा कार्यकर्ता मोर्चे पर खड़ी है। देश भर में 10 लाख और महाराष्ट्र में 70,000 आशा कार्यकर्ता इन दिनों कोरोना से बचाव से जुड़े कामों में लगी हुई है। वो घर घर जाकर सर्वे करती है, मरीजों को घरों में क्वारंटाइन करती है,
एम्बुलेंस आने तक मरीजों के साथ रहती है, मरीजों के सभी ब्यौरे लिखती है और इस सब के लिए महाराष्ट्र में उन्हें सिर्फ 1600 रुपए महीना मिलता है। इस तरह ये एक दिन के लिए महज 50 रुपए से बस थोड़ा अधिक हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ ये एक बड़ा अन्याय है? हम लोगों को कायम स्वरूपी नौकरी दे दो। हमारे जो औरत लोग हैं वो आज काम है कल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम में पगार होना चाहिए और तब तक मतलब सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको मिलना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर से समाज में होने वाले भेदभाव को उजागर किया है। कोरोना महामारी के कारण ही आशा कर्मचारियों पर होने वाले आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को फिर से सामने लाया है और ज़रूरत है इसे बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज़ का। आज की वो 5 अहम खबरें जो आप हमारे चैनल और यूट्यूब चैनल पर देखना चाहेंगे। पहली खबर, हेट स्पीच, फेसबुक को समन की तैयारी। दूसरी खबर, शाहीन बाग, बीजेपी की साजिश, आपने ऐसा कहा है। तीसरी खबर, दिल्ली, होटल जिम खोलने पर फैसला आज। चौथी खबर, अगस्त में 54% कोरोना केस, गांव से एसबीआई की रिपोर्ट। और पांचवी खबर, तय समय पर होंगे नीट और जेईई परीक्षा। इन 5 खबरों में से आप कौन सी खबर को देखना चाहेंगे? हमारे एनडीटीवी टेलीविजन चैनल और एनडीटीवी यूट्यूब चैनल पर पोल का हिस्सा बने। एनडीटीवी यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी खबर के लिए वोट करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।